हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 29 अप्रैल से वीडियो एग्ज़ाम का डीवी स्टार्ट है। तो काफ़ी स्टूडेंट ने कॉल और मैसेज किए थे कि सर एक बार फॉर्म समझा दीजिए, कैसे भरना है कैसे नहीं, तो दिक्कतें आ रही। तो चलिए एक बार बता देता हूँ। मैं ज़्यादातर का फॉर्मेट यही रहता है, एग्ज़ाम कोई भी हो। और यूपी ट्रिपल एस सी का जो डीवी रहता है उसका लगभग फॉर्मेट यही है। और 7 पेपर होंगे, 4 डॉक्यूमेंट फाइल आप डाउनलोड करोगे। तो वही सब चीज़ें मैं बताऊँगा, डिस्कस करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी पहले से किसी जॉब में लगे हुए हैं, एक अच्छी पे ग्रेड है जिनकी, और अच्छा खासा पहले से ही कमा रहे हैं, और जिनको इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम के लिए डीवी करवाना चाहते हो, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, दूसरों को भी मौका दीजिए। प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिए और लोगों के लिए प्लीज़ जगह छोड़ दीजिए। आज के टाइम में वैकेंसी बहुत कम है, मिलती नहीं है, कोर्ट कोर्ट घूमती रहती है। बहुत आपके एक एफर्ट है, रोशनी हो सकती है। तो प्लीज़ डीवी स्किप करें, ज़्यादा से ज़्यादा डीवी स्किप करें। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वो भी डीवी स्किप करवाएं और लोगों से, ताकि और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। एक ही लोग 50 जॉब में ना घुस जाए, 50 लोगों को एक एक जॉब मिले तो ज़्यादा बेटर है वो चीज़ें। तो चलिए मैं पूरा फॉर्म कैसे भरना है बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो 4 प्रपत्र होते हैं। ये पहला पेज है, इस तरीके का कुछ होगा आपके पास जो डाउनलोड किया होगा आपने। एक फ़ोटो लगा दोगे आप, विज्ञापन संख्या, वो सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। आपको यहाँ पे कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका रोल नंबर और वगैरह ये सारी चीज़ें दी होंगी। अगर नहीं दिया होगा तब आपको यहाँ पे चीज़ें भरनी होंगी, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना होगा। आपका नाम लिखा होगा यहाँ पे, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो अभ्यर्थी के पिता का नाम, पति का नाम, यहाँ ये सारी चीज़ें आप भर लोगे, खुद भरनी है ये सारी चीज़ें। हाँ ना में जो भी उत्तर है वो आप दे लोगे। उसके बाद जन्म तिथि, पूरे जो चीज़ इसमें कही गई है वो ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको इनमें से समझ में ना आए, जाति क्या लगा, उपजाति या कुछ भी, तो प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो भी फॉर्म में अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, आप चीज़ें उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि डीवी वाले जो सर होते हैं वहाँ पे, जो डीवी करवाते हैं, वो डीवी करवाने से पहले एक बार पूरा फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या भरना है, सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। और लाइन बाय लाइन वो पढ़ के बताते हैं कि आपको इसमें ये भरना है। तो प्लीज़ आप गलत मना भरें। तो ये हो जाएगा आपका पहला पेज है। चलिए दूसरा पेज देखते हैं इसका, पहले डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आपकी पर्सनल चीज़ें, आप विवाहित हैं कि नहीं है, उसके बाद जीवित है कि नहीं, ये बताना होगा आपको। उसके बाद आपके शैक्षिक चीज़ें आ जाएंगी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट। और आप देख लीजिएगा लास्ट क्या मांगा था आपसे। और इंटरमीडिएट के बाद ही शायद ट्रिपल सी इंटरमीडिएट ही मांगा था इसमें वीडियो में। तो आप वहीं तक भरिएगा, पूरा भरने से कोई लाभ नहीं है और कोई मतलब नहीं है। तो जो आपके क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी वीडियो में, सिर्फ वहीं तक भरें। इंटर तक भी भर देंगे तो आपका चल जाएगा। ग्रेजुएशन भर सकते हैं कैन भरने को, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितनी भरेंगे उसका उतना डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। और वहाँ पे वो चीज़ें कहते हैं कि वो सब फालतू डॉक्यूमेंट मत लगाइए। जितना आपका पूछे क्वालिफिकेशन में मांगा गया था, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट लगाइए। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। उसका श्रेणी, वर्ष, प्राप्तांक आपका ये हो जाएगा। आपका जैसे कुछ अन्य शैक्षिक हो चीज़ें, डिप्लोमा आपने किया हो, कोई आपने रिसर्च किया हो, तो उसकी जानकारी आप यहाँ दे सकते हो। फिर 11वां नंबर आ जाता है आपका शारीरिक, और जितनी भी चीज़ें आपने खेल कूद में कोई सर्टिफिकेट मिला हो तो उसकी डेटा आपको यहाँ भरना है। 12वां देखेंगे तो हमें आप अगर किसी जॉब में पहले से ही हो तो उसका आपको बताना होगा यहाँ पे। बहुत बच्चे पूछ रहे थे एनओसी कब देना होगा, वो तो वो इन्हीं के लिए है। आप जिसमें जॉब में हो उसमें आपको यहाँ अपना बताना होगा, अपनी नियुक्ति, पद का नाम, कितना वेतन है, किस वैकेंसी में आए थे आप, संयोजन का पूरा नाम, प्रवेश तिथि क्या थी आपकी, और आपने अगर छोड़ रहे हैं तो उसकी तिथि यहाँ पे होगी। तो नियुक्ति, ये दोनों आप छोड़ दीजिएगा कॉलम, समझ में नहीं आए वहाँ पे जब सर बताएंगे तो पूछ के आराम से वहाँ भर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपका प्रदत्त प्रमाण पत्र मांगा गया है। अधिमानी अर्हता, अगर आपने आर्मी या फिर जैसे कि नीचे देख सकते हो आप, ये चीज़ें आपके पास सर्टिफिकेट है, और एनसीसी आपने किया हो, कोई अलग से कोई आपने कोई 2 ईयर्स कोर्स किया हो, अलग सा बता रहा हूँ, ये वगैरह नहीं जो हम करते हैं कंप्यूटर कोर्स, ये वगैरह नहीं। अधिमानी अर्हता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी चीज़ से, तो आपको यहाँ पे ऐसे एनसीसी हो गया, आपने कुछ और 2 ईयर्स का सेवा की हो, कुछ ऐसा यहाँ पे प्रदत्त का मतलब होता है अधिमानी के अंतर्गत, वो लगाना होता है। तो उससे होता कुछ नहीं है। जैसे 2 लोगों की अगर एक जैसे नंबर है, एक जैसे डेट ऑफ बर्थ भी है, तो आपका अधिमानी अर्हता की वजह से आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद आप ये आर्मी वाली चीज़ें यस नो कर पे टिक लगा दोगे। बैंक शुल्क आपको पता है तभी भरो, अन्यथा आप इसको छोड़ दो, कोई बहुत ज़रूरी आपके लिए कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अपना नाम लिख दो यहाँ पे, बाकी आप प्लेस लेस जो भी है आपका वो लिख दोगे।
पूरा नाम। अगर इसमें भी आपको समझ में ना आए कि स्थान क्या लिखें, तो स्थान छोड़ दीजिए, सर वहाँ डिक्टेट करते हैं फॉर्म, वहाँ आपको पूरा पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम फॉर्म 2 में आ जाते हैं। ये अटेस्टेड फॉर्म है। यहाँ आपको अपनी पूरी पर्सनल जानकारी देनी होगी, और जैसे देख सकते हो भारतीय ये सब चीज़ें लिखनी होगी। माता पिता के बारे में है कि वो इंडियन थे कि नहीं थे, उसी की तरह। उसके बाद अगर उसमें पूछा गया है कि अगर पाकिस्तान के मूल निवासी थे और भारत में आए हो, माइग्रेनेट प्रवासी हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताना है। पूरा पता आपको बताना है, जन्म तारीख ये। उसके बाद आप देख सकते हो 15 वर्ष की आयु तक आपने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, सॉरी 15 के बाद, तो वो चीज़ें आपको इसमें पूरा लिखना है। कुल मिला के हाई स्कूल इंटर का आपको इसमें अपने स्कूल का नाम पता सब लिखना होगा। याद रखिएगा कॉलम छोटा है तो छोटा छोटा लिखिएगा। हाई स्कूल इंटर पूरा लिख दीजिएगा, आप पूरा नाम के साथ, एड्रेस के साथ। उसके बाद प्रवेश कब किया आपने, अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। छोड़ने का दिनांक तो पता होता है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा हमारा वही डेट होती है, तो वो लिख दीजिए। और परीक्षा जो पास की है उसमें आपने प्रथम श्रेणी क्या श्रेणी है वो यहाँ लिख दीजिए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट आ जाता है। इसमें भी आपको जिसका आपने कहाँ काम किया है, और अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो वो सारे विवरण देने हैं, कब से कब तक किया है, क्यों छोड़ी, रीज़न देना है रिसेंटली आपने। और ये प्राइवेट के लिए नहीं होता है, ये सरकारी जॉब वाले ही कर भरेंगे, याद रखिएगा। प्राइवेट वालों को कोई विवरण देने की ज़रूरत नहीं है, आप कह दीजिए हम बेरोजगार है, बहुत है वो। उसके बाद आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा तो आप यहाँ नहीं लिख दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वही चीज़ है, प्रमाण पत्र है आपका। अगर कोई केस चल रहा है तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और आपको सारी उसकी फिर फॉलोइंग चीज़ें देनी पड़ेंगी कि केस किस वजह से है, क्या है, अभी तक चल रहा है कि निपट गया है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको जो यहाँ फिल करोगे तो भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको घोषणा करनी है, अपना नाम, दिनांक, हस्ताक्षर ये कर लोगे आप। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रपत्र 3 पे। यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, वो जो चीज़ें नहीं लिखी होंगी उसके सामने आप खुद से लिख लोगे। व्यवहार, पूरा एड्रेस, और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखना होगा आपको। उसके बाद आपके सब्जेक्ट यहाँ लिखने होंगे, उसके एक कॉलम दिया है। हाई स्कूल आपने उत्तीर्ण की हो तो उसके सब्जेक्ट लिखे होंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा लिखिएगा, क्योंकि यहाँ इंटर भी यहाँ लिखना होता है। मैंने एक ही का लिखा है सिर्फ आपको शो करने के लिए। उसके बाद आपने क्रमांक क्या है, वर्ष, श्रेणी में पास किया, और आपकी डिवीज़न। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको तिथि, आप क्या कहते हैं, कब से कब तक आपने काम किया है, किस पद पे काम किया है, आपका क्रम और वेतन क्या था। आपको जॉब की पूरी जानकारी देनी होगी। देख लीजिए 3 जगह आपको जॉब की जानकारी देखनी है, अपनी प्रीवियस जॉब की जो कर रहे हो वो भी। तो आप सोच सकते हो एनओसी कितनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। पहले जब तक ये आपका नाम ना आ जाए फाइनल मेरिट लिस्ट में, एनओसी मत दीजिएगा, वरना पता लगा इधर से भी गए और जो जॉब कर रहे हैं उधर से भी जाएंगे। वहाँ सर आपको कुछ बता देंगे कि कैसे क्या करना है। तो नहीं भी लेके गए हो एनओसी तो वहाँ सर से आप इस बारे में पर्सनल बातें कर लेना, जब आपका नंबर आएगा, जब आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए। सर मेरे पास नहीं है और मैं क्या करूँ, वो चीज़ें बता देंगे सर आपको आराम से। उसके बाद चलिए ये आपका चीज़ें हो जाएंगी। और सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्रेड है। हाई स्कूल इंटर का चीज़ें आपको भरनी है। हाई स्कूल इंटर का जिनके मार्क्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनकी है जिनको ग्रेड मिले हैं इन सब में। वो कहते हैं हम क्या भरें, और फिर यहाँ टोटल आके क्या लिखें हम, नीचे करनी है तो ये मैं यही कहूँगा, जिनके भी मार्क्स हैं वो आप भर लीजिए, और जो मेन सब्जेक्ट हैं उसी के मार्क्स भरिएगा और वही टोटल करके लिखिएगा। और जिनके भी ग्रेड है वो सब्जेक्ट नाम तो भर लीजिए अपने, ग्रेड मार्क्स छोड़ दीजिएगा अभी, और ग्रेड मत भरिए। सर वहाँ बताएंगे, उनसे पूछ के भर लीजिएगा, क्योंकि गलत मत भरिए वहाँ, वरना सर बहुत चिल्लाते हैं डीवी कराते समय। तो डीवी सर वाले जो जब बताएंगे, डिक्टेट करेंगे आपको कि डीवी फॉर्म कैसे भरना है, उस समय भर लीजिएगा। वहाँ आपको एक चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक स्लिप मिलती है। बायोमेट्रिक आपका हुआ होगा तो उस समय पे अगर मिलेगी, वहाँ पे आपका चेकिंग की जाएगी थंब इम्प्रेशन और आइज से। और उसके बाद एक आपको चेकलिस्ट होगी, जिसमें आपको ये जितने भी आपने सातों पेज और चारों प्रपत्र भरे हो ना, ये पूरी जानकारी उस 2 पेज में मांग लेंगे वो जो चेकलिस्ट जिसे कहते हैं। तो आराम से भरिएगा, घबराइए नहीं। बहुत ही टाइम मिलता है आपको वहाँ भरने के लिए, कोई भी ज़्यादा घबराइए नहीं, आराम से भरिए और आराम से डीवी कराइए। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिए। जो पहले से किसी जॉब या अच्छी पे ग्रेड में हो, सिर्फ नाम के लिए जो डीवी मत कराइए, क्योंकि नाम करा के फिर छोड़ दोगे आप, सीट वो ख़राब चली जाएगी। कोई ले लेता, कोई किसी के पास 10 जॉब है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये आप ब्रिलियंट हो, आप एक जॉब में ही सेटिस्फाई हो, ये नहीं 10 जॉब आप दिखाने के लिए लोगों को ले रहे हो। तो बड़े भी जो टीचर्स हैं और शिक्षाविद हैं वो भी कहते हैं कि जो बहुत सारी सीटें लेके बैठे हैं गवर्नमेंट, वो दिखाने के लिए, वो सीटें दरअसल ख़राब कर रहे हो और दूसरे का चांस छीन रहे हो। तो प्लीज़ आप अपनी जॉब लीजिए, बेस्ट जॉब जो भी है आपकी। और जिनके पास ऑलरेडी जॉब है प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिए वीडियो वालों के लिए।
काफ़ी ज़रूरी है, बहुत बच्चे हैं, दुगना है, तो काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही कुछ होता है प्लीज़ आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो मुझसे, क्या है क्या नहीं। मैंने लेखपाल का डीवी किया हुआ है, तो उन चीज़ों की हालात मुझे पता है, वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।